Jai Hind. Today we will learn about the different types of nouns. We have already learned about the definition of noun, that nouns are naming words. Everything in the world has a name and all names have naming words. जैसे हमने पढ़ा था कि हर चीज़ जो है उसका कुछ नाम होता है और हम उसको उसी नाम से बुलाते हैं. जैसे चाहे आपका पिलो हो, बेल्ट है, जीन्स है, किचन में आपके बर्तन हैं, हर चीज़ का एक नाम होता है और उसी नाम से हम उनको बुलाते हैं, तो वो उसको हम बोलते हैं नाउन. सो नेमिंग वर्ड्स आर nouns. Now we will understand the different types of nouns. The most common types of nouns are common noun and proper nouns. Common nouns क्या होते हैं? Common noun is the general name of a person, animal, bird, place or a thing. जो examples मैंने आपको दिए थे, जैसे पिलो, it's a common noun. पिलो किसी भी टाइप का हो सकता है, उसका कोई special name नहीं है, right? When we say dog, dog is a general name of an animal, so that's a common noun. A place, for example I say school, school is also common noun. जब हम किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे, जब हम एक जनरल स्कूल की बात कर रहे हैं, एक जनरल चीज़ की बात कर रहे हैं, तो वो कॉमन नाउन है. अगर हम कह रहे हैं स्कूल, तो स्कूल कोई भी हो सकता है ना. बट जब हम कहते हैं स्कूल, कौन सा स्कूल, इफ़ यू से द नेम, देन इट इज़ नॉट कॉमन, इट बिकम्स अ प्रॉपर नाउन. द स्पेशल नेम ऑफ अ पर्सन, a place, an animal, a bird or a thing is called a proper noun. Special name. अब special name क्या है? जैसे हमने स्कूल का एग्जाम्पल लिया, स्कूल. Which school do you study? So I study in Manthan school. So Manthan school is the name, a special name or a particular school we are talking about, right? When we say mother, mother मम्मा किसी की भी हो सकती हैं, है ना. बट जब मैं अपनी मम्मा का नाम लूँगी या जब आप अपनी मम्मा का नाम बताओगे, अ नेम, आपका मम्मा का क्या नाम है, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा. और हम एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने डॉग का एग्जाम्पल लिया, है ना. डॉग इज़ अ कॉमन नाउन. इट कैन बी एनी डॉग, कोई भी डॉग हो सकता है, कोई भी ब्रीड हो सकती है वो. बट व्हेन आई से, जब मेरे डॉग, इफ़ आई हैव अ पेट डॉग और मैंने उसको नाम दिया है, फॉर एग्जाम्पल ऑडी is the name of my dog, so Audi is the proper noun. Okay, now the next thing you need to remember is that all proper nouns begin with a capital letter. Now this is very important. बच्चे बहुत गलती करते हैं इस चीज़ के लिए, ये हमारे को ध्यान में रखना है that all proper nouns begin with a capital letter. जब आप अपना नाम लिखते हैं, so for example if I write my name, so I write R capital and I write my name, है ना. अब हमने R तो कैपिटल लिख दिया. अब जब मैं सेकंड नेम लिखूंगी, यहाँ पर सेकंड नेम मीन्स द लास्ट नेम, जो मेरा सर नेम है, तो उसमें भी हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे. ठीक है, जैसे मैंने नाम लिखा अपना रेणुका लूथरा, तो R और L दोनों कैपिटल हैं, बिकॉज इट्स द name. Capitalize any special names. For example days, जब हम days की बात करते हैं, Monday, Tuesday, तो सेंटेंस में प्रॉपर नाउन्स आपके कहीं भी आए, चाहे वो फर्स्ट वर्ड होगा, चाहे वो मिडिल में कहीं आ रहा है या लास्ट में कहीं भी आ रहा है, तो वो लेटर जो है, वो वर्ड जो है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से टुडे इज़ मंडे, सो इन दैट केस टुडे का टी तो कैपिटल बनेगा, बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस. इज़ मंडे. अब मंडे चाहे लास्ट वर्ड है, बट बिकॉज इट इज़ अ स्पेशल नेम, इट इज़ द नेम ऑफ अ डे, सो हम मंडे में एम को कैपिटल रखेंगे. सो देयर आर सर्टन मोर थिंग्स जो हमेशा कैपिटल में ही आप स्टार्ट करते हैं. जैसे न्यूज़पेपर का नेम हो गया, फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस टाइम्स ऑफ इंडिया. अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे, इंग्लिश का न्यूज़पेपर, तो उसमें आप देखेंगे कि टी और आई, टाइम्स ऑफ इंडिया में टी और आई जो है वो कैपिटल लेटर में रहेगा, बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर. नेम ऑफ मंथ्स, जनवरी, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे जनवरी, जहाँ भी आप लिखोगे दिस मंथ इज़ मे,
तो मे जो है वो आपका एम, मे में एम जो है वो कैपिटल रहेगा। मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? मॉन्यूमेंट्स हो गए जैसे हमारे रेड फोर्ट, ताजमहल, लोटस टेम्पल, ऑल दीज आर मॉन्यूमेंट, जो स्पेशल बिल्डिंग्स हैं। ये स्पेशल बिल्डिंग्स हैं, हम किसी भी मॉन्यूमेंट की बात नहीं कर रहे। मॉन्यूमेंट्स आर स्पेशल बिल्डिंग्स, राइट। सो स्पेशल बिल्डिंग में जैसे अगर हम लाल किला है, द रेड फोर्ट, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो उसमें आपका आर और एफ, रेड फोर्ट, ये दोनों लेटर्स जो हैं वो कैपिटल में रहेंगे। लोटस टेम्पल जब हम लिखेंगे तो उसमें एल और टी, लोटस में एल और टेम्पल में टी जो है वो कैपिटल लेटर रहेगा। और इससे पहले आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसमें एक जस्ट अ स्मॉल थिंग, जैसे आपने आर्टिकल्स पढ़े हैं, इनके पहले हम द भी लगाते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पेशल मॉन्यूमेंट्स वी राइट द रेड फोर्ट। आई विजिटेड द रेड फोर्ट ड्यूरिंग माई समर हॉलीडेज। आई वेंट टू द लोटस टेम्पल ऑन संडे, व्हाटएवर। ओके, सो द आपका मॉन्यूमेंट्स के साथ में आएगा। वैसे न्यूज़पेपर्स के साथ भी आपका आता है, जैसे अगर हम लिखते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया तो इसमें भी द टाइम्स ऑफ इंडिया इधर आएगा आपका। ओके, मिस्टर ली, नाउ द फर्स्ट एग्जांपल हियर इज मिस्टर ली। अब मिस्टर ली क्या हुए? जैसे हम किसी हमने आपको बताया कि नाम तो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर ही रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया अपने नेम का। बट इफ़ आई हैव टू एड्रेस समवन, जैसे मेरे को बताना है कि हिज नेम इज़ मिस्टर ली और शी इज़ मिसेस ली, राइट। तो उसमें एम और मिस्टर में एम और मिसेस में भी एम आपका कैपिटल आएगा, ठीक है। मिस में भी आएगा। इफ़ यू राइट मिस, मिस हम किसके लिए यूज़ करते हैं? मिस हम यूज़ करते हैं किसी गर्ल के लिए। हर नेम इज़ मिस किटी, हर नेम इज़ मिसेस ली, हिज नेम इज़ मिस्टर ली। तो इसमें एम आपका तीनों केसेस में कैपिटल रहा। सो दैट इज़ फॉर प्रॉपर नाउन। ओके, सो जस्ट अ क्विक रिकैप, द स्पेशल नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, एन एनिमल और अ बर्ड और अ थिंग इज़ अ प्रॉपर नाउन। एनिमल में आपको समझ में आया, जैसे अगर हम डॉग की बात कर रहे हैं तो उसमें डॉग का नाम हमने अगर कुछ दिया हुआ है तो, अदरवाइज सिंपल अगर हम डॉग, आई हैव अ डॉग, okay, in that case dog, it could be any dog, so I will not write it in capital letter. But if I write my dog's name is Audi, so then in that case Audi का A capital होगा। All proper nouns begin with capital letter and you have to capitalize any special name like days. days में हम जैसे हमने पूरा संडे मंडे हो गया, या फिर हम क्रिसमस की भी बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिसमस इज़ ऑल्सो अ स्पेशल डे, राइट। सो क्रिसमस में सी कैपिटल आएगा आपका। और हम जैसे हॉलीडेज़ की बात करते हैं, महावीर जयंती हो गया सपोज, या टेल मी दीपावली हो गया, सो उनमें हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। आपने ये भी नोटिस किया होगा जब हम कोई भी लेसन पढ़ते हैं इंग्लिश में तो उसमें जो टाइटल होता है, टाइटल इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर और अ पोएम, तो उसमें भी आप देखोगे, नोटिस करोगे कि फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज कैपिटल। थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल, आप अपनी बुक में जो चैप्टर्स बुक में से ना आप देखना आपके चैप्टर में जो नाम लिखे हुए हैं, तो वो उसमें जो टाइटल है, नेम ऑफ द चैप्टर, यू विल सी दैट इट इज़ इन कैपिटल लेटर। ओके, हियर इज सम एक्सरसाइज फॉर यू। यू हैव टू राइट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स हियर। ये यहाँ पर जो ये वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, इन द करेक्ट कॉलम यूज कैपिटल लेटर टू बिगिन द प्रॉपर नाउन। सो यू हैव टू कॉलम्स हियर, वन इज़ फॉर कॉमन नाउन एंड वन इज़ फॉर प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब इसमें आपको वर्ड्स देखने हैं। फर्स्ट वर्ड फॉर एग्जाम्पल आपका है बुक। अब बुक कौन सी है? कोई भी बुक हो सकती है। इट इज़ अ कॉमन नेम, इट कुड बी एनी बुक, राइट। तो हम इसको कौन से कॉलम में लिखेंगे? फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पर विल राइट बुक हियर, ठीक है। अगर हम बात करें, सपोज अगर मैं आपको बोलती हूँ मैरी गोल्ड, मैरी गोल्ड इज द नेम ऑफ योर इंग्लिश बुक, सो इट्स द नेम, इट्स अ पर्टिकुलर बुक आई एम टॉकिंग अबाउट,
तो एक बुक की बात कर रहे हैं हम। अगर यहाँ पर मैरीगोल्ड होता तो हम इसको मैरीगोल्ड को इधर लिख लेते, और मैरीगोल्ड को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते बिकॉज इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। जॉन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन। सो आपको मालूम है कि इसको कहाँ लिखना है ना। नेम है तो हम उसको प्रॉपर नाउन में लिखेंगे, और कॉमन है अगर वो किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं है, इफ़ इट इज़ अ कॉमन नाउन विल राइट इन द फर्स्ट कॉलम। और अगर पर्टिकुलरली किसी का नाम है, किसी भी पर्सन का, किसी प्लेस का, तो हम उसको सेकंड वाले कॉलम में लिखेंगे प्रॉपर नाउन के नीचे। ओके, अब जैसे इसमें मंडे है, आप मंडे ध्यान रखना आपको कि कहाँ लिखना है ना। तो अगर कहीं आपको डाउट आ रहा हो तो आप पीछे वाली स्लाइड चेक कर लेना, और उसमें चेक करना वेदर, जैसे इसमें दिखा रहा है कैपिटलाइज एनी स्पेशल नेम, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि अगर स्पेशल नेम है या न्यूज़पेपर का नाम है तो हमको प्रॉपर नाउन में लिखना है। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज अंडरलाइन द नाउन्स, राइट C इफ इट इज़ अ कॉमन नाउन एंड P इफ इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। सो सबसे पहले इसमें हमको क्या करना है, लेट्स रीड द सेंटेंस। We have to underline the nouns first. So my father reads the Times of India every morning. तो इसमें noun आपका father, reading is an action word, it's a verb, so we'll not underline it. The Times of India is the name of a newspaper, so we'll underline it. अब इसको आपने एक साथ underline करना है बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर, पूरा नाम एक ही है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये अलग अलग नहीं है, तो हम उसको एक के साथ अंडरलाइन करेंगे। ओके, तो हमने इसको अंडरलाइन किया। नाउ वी हैव टू सी वेदर इट इज़ अ कॉमन नाउन और अ प्रॉपर नाउन। अगर कॉमन नाउन है तो हम उसमें C लिखेंगे फॉर कॉमन, एंड अगर प्रॉपर नाउन है तो P लिखेंगे फॉर प्रॉपर नाउन। सो नाउ टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर, सो वी राइट P। फादर, now though I am talking about my father, है ना, इसमें लिखा है my father, बट हमने यहाँ नाम नहीं यूज़ किया है, तो इट इज़ अ कॉमन नाउन, वी राइट C here। द कैपिटल ऑफ अ कंट्री इज़ दिल्ली। तो इसमें हमारे को नाउन्स को सबसे पहले अंडरलाइन करना है। सो कैपिटल, कंट्री एंड दिल्ली, इट हैज़ 3 nouns here, एंड कैपिटल C हो गया आपका कॉमन नाउन। कंट्री, दो आई एम टॉकिंग अबाउट माई कंट्री, ऑफ आर कंट्री, बट उसमें भी मैंने नाम नहीं, कंट्री का नाम यूज़ नहीं किया है, तो वो कॉमन नाउन ही रहेगा। और दिल्ली, इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस, सो सिंस इट इज़ अ नेम वी राइट P हियर। एक और पहचान है आपकी, मतलब अब हमने ये सीखा कि प्रॉपर नाउन्स को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, तो आपकी ये, अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें तो आपकी ये पहचान है कि अगर जो नाम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो वो प्रॉपर नाउन है, तो आप उसको एक पहचान की तरह से भी देख सकते हैं, राइट। थर्ड सेंटेंस इज माई सिस्टर लव्स टू फीड आवर पेट ऑडी। प्रिया likes to wear her red dress. We crossed the river in a boat. My classmates went to the zoo in Nainital. The Ganges is a sacred river. The movie was interesting. The school is closed this Monday. I enjoy reading the book series of Sherlock Holmes. अब इसमें बाकी सेंटेंसेस ठीक हैं, लास्ट वाले सेंटेंस में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। I enjoy reading the book. So book एक आपका नाउन यहाँ हो गया, और सीरीज ऑफ शेरलॉक होम्स ये बुक का नाम है ना। आप ये देखो, ये दोनों जो है रेड कैपिटल में लिखे हैं शेरलॉक होम्स, तो ये एक बुक का नाम है, इसलिए हम इसको फिर इसके ऊपर प्रॉपर नाउन के लिए P लिख देंगे, और बुक यहाँ पर कॉमन नाउन रहेगा। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द वर्ड इन बोल्ड द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इस सेंटेंस में जो वर्ड बोल्ड है, बोल्ड मतलब आप देख रहे हो कि थोड़ा सा डार्क है ना, ये 3 वर्ड्स जो हैं इस सेंटेंस में थोड़े से डार्क हैं बाकी वर्ड्स के कंपैरेटिवली। सो ये जो वर्ड बोल्ड में आपको दिया हुआ है, ये नेम ऑफ अ पर्सन है, या एनिमल, प्लेस और थिंग। लेट्स रीड द फर्स्ट सेंटेंस। अलादीन फाउंड अ लैम्प इन द केव।
ठीक है, तो इसमें नाउन्स आपको ऑलरेडी पता हैं क्योंकि वो बोल्ड कर रखे हैं हमने, तो नाउन ऑलरेडी मालूम है आपको। अलादीन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, सो हमने यहाँ पे पर्सन लिख दिया। लैम्प, लैम्प इज अ थिंग, इट्स अ नेम ऑफ अ थिंग, तो हम यहाँ पर इस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, थिंग। एंड केव, केव क्या होता है, केव होती है गुफा, है ना। उसको लैम्प कहाँ मिला है, किसी जगह पर मिला, कौन सी जगह पर मिला, केव में मिला, सो जगह है, सो इट मीन्स इट इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, इट इज़ अ प्लेस बेसिकली, सो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लेस। Okay, so this is how you have to do the rest of the sentences. I'll just read the sentences for you once. Cactus grows in a desert. Cactus is the name of a plant. Desert is रेगिस्तान, जो जहाँ पे बहुत सारी रेत होती है और खूब रेत होता है, वहाँ पर रेगिस्तान को डेजर्ट बोलते हैं। So you will understand whether it is the name of a person, place, animal or thing. A fisherwoman sells fish in the market. Fisherwoman कौन हुई, जो फिश बेच रही है, शी इज सेलिंग फिश इन द मार्केट। द स्टूडेंट्स असेंबल्ड इन द हॉल, असेंबल्ड मीन्स इकट्ठा होना, तो स्टूडेंट्स कहाँ इकट्ठे हुए, हॉल में इकट्ठे हुए। अ सेलर वेंट टू अफ्रीका ऑन हिज शिप, सेलर यू ऑल नो, अ सेलर इज अ पर्सन हु सेल्स अ शिप, तो सेलर वेंट टू अफ्रीका, अफ्रीका क्या हुआ, अब कैपिटल में है ए अफ्रीका का, एंड अफ्रीका इज द नेम ऑफ अ प्लेस। ओके, आई हैव गिवन यू द आंसर ऑलरेडी। और शिप क्या होगा वो आप चेक कर लो। नाउ सम नाउन्स आर स्पेशल, दे बिगिन विद कैपिटल लेटर। रीड द क्लू एंड नेम द फॉलोइंग। हम प्रॉपर नाउन्स पढ़ रहे हैं, स्पेशल नाउन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एंड वी ऑल्सो नो दैट प्रॉपर नाउन्स बिगिन विद प्रॉपर नाउन्स बिगिन विद कैपिटल लेटर। तो हमको इसका क्लू पढ़ना है और उसके बाद आंसर यहाँ लिखना है। Now since it is a proper noun that you have to write, it means it has to start with a capital letter. The first month of the year, the capital of India, the name of your city, the name of your school, your favorite TV show, the name of your mother, the name of your father, and your favorite place. Okay, so it's a simple question. Read each sentence, circle the proper noun and write in space provided using correct capitalization. Okay, अब इसमें आपको थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करना है। वाई, बिकॉज इसमें जो प्रॉपर नाउन है वो कैपिटल में नहीं दिया हुआ है, तो आपको सेंटेंस को रीड करके ये समझना है कि ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। अगर प्रॉपर नाउन है तो उसको हमको सर्कल करना है सबसे पहले, और उसके बाद इस ब्लैंक में, इस स्पेस में, जो आपको यहाँ ये स्पेस दिया गया है, उसमें आपको करेक्ट कैपिटलाइजेशन के साथ, कैपिटलाइजेशन मीन्स कैपिटल लेटर के साथ उसको लिखना है। आई विल शो यू फॉर द फर्स्ट सेंटेंस। ही गेव द कलर्स टू एमिली। एमिली इज द नेम ऑफ अ पर्सन, इट कुड बी द नेम ऑफ अ गर्ल। ही गेव द कलर्स टू एमिली, तो सबसे पहले हमने इसको सर्कल करा, बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है सर्कल द प्रॉपर नाउन। सो कलर्स टू एमिली, और अब उसके बाद हमको क्या करना है, वी हैव टू राइट, ओके, वी हैव टू राइट द करेक्ट, द वर्ड विथ करेक्ट कैपिटलाइजेशन। सो क्योंकि वो नाम है तो हम इसमें ई कैपिटल बनाएंगे और हम एमिली लिखेंगे यहाँ पर। ओके, so next sentence, my favorite fruit is mango, my father reads the Times of India, the Taj Mahal is in Agra. Okay, now for example, I'll take another sentence as an example. The Taj Mahal is in Agra. अब इसमें ताज महल, we spoke about special monuments, तो ताज महल स्पेशल मॉन्यूमेंट में आया आपका। और आप देखो ताजमहल से पहले क्या लिखा है हमने, द लिखा है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि स्पेशल मॉन्यूमेंट से पहले हम द लिखेंगे, है ना। तो हमने ताजमहल को सर्कल कर दिया। और आगरा, आगरा इज़ द प्लेस वेयर ताजमहल इज़ सिचुएटेड, तो आगरा को भी हमने सर्कल कर दिया। अब हमारे पास इसमें दो प्रॉपर नाउन्स हैं,
तो हम दोनों प्रॉपर नाउन्स लिखेंगे यूजिंग अ कॉमा। ताजमहल लिखा हमने, और फिर हमने कॉमा लगा के आगरा भी लिखेंगे। और टी और एम, ताजमहल में टी और एम कैपिटल करा बिकॉज इट इज़ अ नेम अगेन, और आगरा में हमने ए कैपिटल कर दिया। सो लाइक दिस यू हैव टू डू द rest of the questions. Let me see if we'll be able to do all the rest of them. Okay, let me just tell you the ninth one also. Yesterday we saw the movie Spider-Man. So Spider-Man is the name of the movie, so you know what you have to do in this. Okay. Now in this question, write your own proper noun for each common noun in the box and capitalize the first letter. सी कैपिटलाइज करना है आपको, वो आपको ध्यान रखना है बिकॉज प्रॉपर नाउन जो है उसमें आपको फर्स्ट लेटर को कैपिटल करके ही लिखना है, जैसे आप अपना नोटबुक में भी लिखते हैं, है ना, अपना नेम। तो यहाँ पर बॉक्स में आपको जो है वो कॉमन नाउन दिया है, जैसे गर्ल दे दिया, बॉय है, मूवी, प्लेस, मॉन्यूमेंट। तो हर एक कॉमन नाउन के लिए आपको एक प्रॉपर नाउन देना है। एग्जाम्पल गर्ल, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया गर्ल, तो अभी हमने पढ़ा एमिली, एमिली इज द नेम ऑफ अ गर्ल, सो आई राइट एमिली हियर। ठीक है, आप कोई भी नाम लिख सकते हो, आप अपना नाम भी लिख सकते हो उसमें, यू कैन राइट अपनी फ्रेंड का नाम भी लिख सकते हो। ओके, सो गर्ल में हमने लिख दिया एमिली। ऐसे ही आप बॉय में यू कैन राइट द नेम ऑफ अ बॉय। मूवी में आप अपनी फेवरेट मूवी का नाम लिख सकते हो, या आपने कौन सी मूवी देखी है अभी रिसेंटली वो लिख सकते हो। प्लेस है तो प्लेस में आप फेवरेट प्लेस भी लिख सकते हो, आप रुद्रपुर लिख सकते हो, आप पर प्रॉपर नाउन लिखना है आपको, है ना। आप दिल्ली लिख सकते हो। प्लेस में आपको स्कूल नहीं लिखना है ना, क्योंकि स्कूल भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। मार्केट नहीं लिखना, मार्केट कॉमन नाउन है, तो हमको हर एक कॉमन नाउन के लिए एक प्रॉपर नाउन यहाँ पर लिखना है। ठीक है, मॉन्यूमेंट में आपने भी मॉन्यूमेंट्स के एग्जांपल्स पढ़ लिए हैं कि कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हो सकते हैं। न्यूज़पेपर भी आपको पता चल गया है। कार की बहुत सारी ब्रांड्स होते हैं, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। ठीक है, स्कूल में स्कूल का नाम आ जाएगा, आपके स्कूल का लिख सकते हो, कोई भी स्कूल का लिख सकते हो। फ्रेंड आपके बेस्ट फ्रेंड का, एंड योर आंट आपकी मासी हो गई, आपकी चाची हो गई, है ना, कोई भी आंटी आपकी जो है उनका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। बट रिमेंबर यू हैव टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर, कैपिटल में लिखना है। अब जैसे आप मॉन्यूमेंट का नाम लिखोगे तो उसमें 2 वर्ड्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल में, तो ताजमहल में आप कहोगे यहाँ पे तो लिखा है कि फर्स्ट लेटर को ही कैपिटलाइज करना है, तो फिर मैं महल में एम को कैपिटलाइज नहीं करूँगा, सो दैट वुड बी इनकरेक्ट। ताजमहल जब आप लिखोगे या कोई भी नाम आप लिखोगे, अपने फ्रेंड का आप नाम लिखोगे या कोई अपने आंट का नाम लिखोगे, तो फुल नेम आप लिख रहे हो अगर, तो फुल नेम में 2 वर्ड्स अगर आ रहे हैं तो दोनों वर्ड्स में फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। रिमेंबर दैट। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल बी सेंडिंग यू द वर्कशीट. Complete the worksheet. If you have any doubts, you can call me, you can drop a message. I'll get back to you. Till then, goodbye.